नमस्कार साथियों, एरेज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। हम जी के कैप्सूल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड क्लास लेके आए हैं। कल की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम और क्वेश्चन लेके आए हैं जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। उस क्लास के जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको एराइज क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और लाइब्रेरी फंक्शन या स्टोर फंक्शन में आपको जी के कैप्सूल सीरीज़ नाम से फोल्डर मिलेगा, उस पर जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आज की पीडीएफ भी आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी क्लास होने के बाद। तो अपन क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है। एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखे हैं और एक तरफ उनके प्रकार दे रखे हैं और हमें पूछा गया है कि सुमेलित नहीं कौन सा नहीं है। ताश वाद्य यंत्र है, ये अवनद वाद्य यंत्र है। सींगी है जो भैंस के सींग से बनाया जाता है, एक तरफ से नुकीला होता है और एक तरफ से चौड़ा होता है। इस तरफ से फूंक मारकर इसे बजाया जाता है तथा यह सुशीर वाद्य यंत्र है। उसके बाद नड़ की बात करें तो नड़ घन नहीं है, नड़ को फूंक देकर बजाया जाता है, यह भी सुशीर वाद्य यंत्र है। और बपंग की बात करें तो बपंग तार नुमा एक वाद्य यंत्र है जो तार से बजाया जाता है, जो तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा नड़ वाद्य यंत्र। नड़ वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है, न कि घन। अपना सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया गया है। मेवाती जो अलवर मेवा क्षेत्र है वहाँ की बोली है मेवाती बोली, उसका प्रयोग नहीं किया गया। लालदास की बात करें तो इन्होंने मेवाती का प्रयोग किया है। सहजोबाई की बात करें तो इन्होंने भी मेवाती बोली का अपने जो भी पुस्तक रचना है या फिर संदेश है उनमें मेवाती बोली का प्रयोग हुआ है। चरणदास भी उसी क्षेत्र से है, लेकिन सुंदरदास जयपुर क्षेत्र से है और इन्होंने ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी 48 पुस्तकें लिखी है और उसमें स्पष्ट इन्होंने ढूंढाड़ी जो राजस्थानी बोली है उसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जयसिंह संध ग्रंथ की रचना किसने की। तो राव जयसिंह संध है ग्रंथ की रचना बिट्टू सूजा ने की थी। बिट्टू सूजा जो डिंगल भाषा के कवि माने जाते हैं, डिंगल भाषा के लेखक। और राव जयसिंह संध भी डिंगल राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। यह संध बाबर के पुत्र है, शहजादा कामराना। और बीकानेर के शासक राव जयसिंह, इनके बीच युद्ध हुआ था जिसमें जयसिंह विजयी हुआ था। तो इस युद्ध का वर्णन यह संत राव जयसिंह संत इस युद्ध का वर्णन करता है और इसकी रचना बिट्टू सूजा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता, एक साइड लोक देवता का नाम है और दूसरी तरफ उनकी माता का नाम है, कौन सा सुमेलित नहीं है। गोगा जी की माता का नाम बासल देव था, पाबू जी की माता का नाम कमला दे था, रामदेव जी का माता का नाम मैणा दे था, तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था, तेजा जी की माता का नाम राम कंवरी था। ऑप्शन नंबर 4 सी होगा, तेजा जी की माता का नाम राम कंवरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद आता है। आपको बता दूं कि सबसे बाद फाल्गुन महीना आता है और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली का त्यौहार है। उसके बाद कोई त्यौहार नहीं है। इसके अलावा गणगौर शुरुआती त्यौहार है, चैत्र कृष्ण तृतीया। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो सबसे अंतिम त्यौहार जो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होली है, जो महीने की सबसे अंतिम माह फाल्गुन में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सोना जी की नस्या, सोने जी की नस्या, सोने जी की नस्या अजमेर में स्थित है। 84 खंभों की संतरी बूंदी में स्थित है। बड़ा बाग जैसलमेर में, सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, मतलब यह नहीं है, ए का 2, ए का 1 यह भी नहीं है, सी का 2 और डी का सुनहरी कोठी टोंक में, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो आपको बता दूं कि नानूराम कोटा से संबंधित है। कोटा जिला, कोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से संबंधित है। और कोटा में शेखावटी ख्याल, कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वहाँ शेखावटी ख्याल प्रसिद्ध है। और नानूराम जो शेखावटी ख्याल का श्रवण काल है, शेखावटी ख्याल का श्रवण काल वो नानूराम के समय था। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शेखावटी ख्याल का श्रवणकार किस लोक नाट्यकार के समय है, तो उसका ऑप्शन भी नानूराम सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत है? तो आपको बता दूं कि नाथ द्वारा में ज़्यादातर रंग हरे पीले चमकदार रंग, और जयपुर में पीपल वृक्ष और मोर, बूंदी में पशु पक्षी, और बीकानेर में भागवत कथा, भागवत पुराण, यहाँ कथा आयोजन से संबंधित है। तो पशु पक्षियों की बहुतायत बूंदी शैली से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचसिका शैली से मिलती जुलती है? चौरा पंचसिका शैली, चौरा पंचसिका शैली में विशेषतः चमकीले रंग और अपभ्रंश अपभ्रंश शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो उससे संबंधित चमकीले रंग जो राजस्थान की मेवाड़ शैली है वो चौरा पंचसिका शैली से संबंधित या से मिलती जुलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, लोक देवता और माता, इसमें तेजाजी राम कंवरी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र खेलर के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें महिला पात्र भी, महिलाओं का जो अभिनय है वो भी पुरुष पात्र द्वारा किया जाता है। रम्मत एक पूर्णतः पुरुषों द्वारा खेला जाता है। इसके अलावा बता दूं, रम्मत जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी का प्रसिद्ध है। 3 जिलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है रम्मत। फलोदी अभी जिला है, तो 3 जिलों का प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यह भी रिपीट है, सेम क्वेश्चन, राम कंवरी, बाकी सही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जालौर के दुर्ग को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर 1311 ईस्वी में जोर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे कानड़ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? चरी लोक नृत्य मेवात क्षेत्र अलवर में किया जाता है, जिसमें यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर पर चरी, मिट्टी या फिर पीतल की चरी लेकर नृत्य किया जाता है। गुज्जर जाति की महिलाएं करती है। और मुख्य या फिर प्रमुख प्रसिद्ध किरदार फल्गु देवी। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई थी। 1905 में की गई थी जयपुर में
धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1937 में हुई थी, 1936 में। और कृष्णदत्त पालीवाल और जो माणिक्यलाल वर्मा है, इसके अलावा ज्वाला प्रसाद और मूलचंद, इनके प्रयासों से ज्वाला प्रसाद और कृष्णदत्त पालीवाल। अब क्वेश्चन है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल थे। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? जैसल भाटी जैसलमेर के शासक थे और इन्होंने सोनार किले की स्थापना करवाई थी 1156 ईस्वी में। यह राजस्थान का एकमात्र जीवित किला है। इस पर किसी भी शासक का अधिकार या आधिपत्य नहीं हुआ था। जिसने भी आक्रमण किया था वो यहाँ से आ रहा था और यह किला पत्थरों से निर्मित है। इस किले में चूने का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड निमोचना जो नरसंहार हुआ था उसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। यह 14 मई 1925 को हुआ था। लगभग 1500 से आसपास किसान मारे गए थे। जो निमोचना हत्याकांड है अलवर में हुआ था और 1500 के आसपास किसान मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 से 1927 के मध्य हुआ था। यह मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र में हुआ था और जोधपुर क्षेत्र से जयनारायण व्यास और मोतीलाल तेजावत, दोनों जोधपुर क्षेत्र से हैं और मोतीलाल तेजावत इसके प्रमुख नेता थे, जबकि जयनारायण व्यास का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? सीकर आंदोलन की महिला नेता किशोरी देवी थी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे हरलाल सिंह खर्रा। उनकी पत्नी थी। इनके नेतृत्व में 1934 में एक विशाल सम्मेलन हुआ था जिसमें 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। सीकर ठिकाने ने उस समय 144 धारा लगा दी थी, लेकिन उस कानून को तोड़कर लगभग 10,000 महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से? तो स्वतंत्र सेनानी हीरालाल शास्त्री जयपुर जिले से। वो राजस्थान के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके थे और उसके बाद उस पद का नाम मुख्यमंत्री कर दिया गया था 1950 में, 1950 में। तो वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। उसके बाद है निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? 4 किसान आंदोलन दे रखे हैं और पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। तो आपको बता दूं, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था भीलवाड़ा में। मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था, विजय सिंह पथिक ने। भीलवाड़ा में विजय सिंह पथिक ने शुरू किया था और 84 करों के विरोध में किया था। जो अंग्रेज शासकों द्वारा 84 कर लगाए गए थे उनके विरोध में बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू किया था, जो 1941 तक चला था। सबसे लंबा और प्रथम राजस्थान का किसान आंदोलन। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। टोटल 6 ब्रिटिश छावनियां थी, नसीराबाद, ब्यावर, देवली,
खेरवाड़ा, एरिनपुरा और नीमच, जिसमें से 5 राजस्थान में है जबकि नीमच एमपी में थी, वर्तमान में एमपी में। राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? तो पौरा एक श्रृंगार रस का लोकगीत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बहादुर लोग हैं उनके वर्णन के लिए श्रृंगार रस में इसकी रचना की गई थी। इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली जो रचना है वो भी पौरा ही है, लेकिन इसको श्रृंगार रस के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अपना अंतिम क्वेश्चन है आज का, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था और इस हवा महल में 953 खिड़की और झरोखे हैं छोटे छोटे, और इनको जो कलाकारी करने वाला था उसे लालचंद उस्ताद, जो इसका कलाकार था, इसका निर्माण करता था, वास्तुकार, वो लालचंद उस्ताद था। तो इस प्रकार हमने आज के कुल 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की, जिसकी पीडीएफ मैं आपको एराइज क्लासेस के मोबाइल ऐप पे उपलब्ध करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन पीछे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप पूरी क्लास को अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें तथा सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से लिख लें ताकि आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आपके लिए सुगम हो सके। धन्यवाद।